राजा परीक्षित कहते हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, कृपा करके ये बताइए, छोटी सी गृहस्थी को संभालने में तो महाराज पसीने छूट जाते हैं, लेकिन भगवान इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते थे? एक देवी जी को तो महाराज लोग संभाल नहीं पा रहे, और भगवान की तुम्हारे इतनी सारी देवियां हैं। हे सुखदेव जी महाराज, कृपा करके ये बताओ, क्या कभी भगवान से कोई रानी नाराज नहीं हुई? और यदि कोई रानी भगवान से नाराज होती तो भगवान उनको मनाते कैसे थे? और इतना बड़ा परिवार महाराज भगवान कैसे चलाते थे? कृपा करके गृहस्थ जीवन पर प्रकाश डालिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यही तो कृष्ण चरित्र का वैशिष्ट्य है कि भगवान कृष्ण के ऊपर अनेक संकट आते रहे, लेकिन कभी भगवान मुंह लटकाकर एक जगह बैठे नहीं कि हे भगवान अब क्या करें। मानव दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान कृष्ण के ऊपर जितने संकट आए हैं उतने संकट किसी के ऊपर नहीं आए। अरे हमारे ऊपर थोड़ा सा संकट आ जाता है, सिर के बाल नोचने लग जाते हैं, भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे सामने ऐसी विपत्तियां आई? लेकिन भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़कर देख लीजिए, शुरू से लेकर के स्वधाम गमन तक भगवान एक जगह स्थान पर बैठ नहीं पाए। अच्छा विचार करो, जेल के नाम से हमें कितना डर लगता है, लेकिन भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ। जेल खाने से तो यात्रा प्रारंभ हो रही है। बच्चा जब छोटा होता है तो माताएं बहनें कई दिनों तक, क्या कई महीनों तक बच्चे को बाहर नहीं निकालती। अरे कोई नजर लगा देगा, ऊपरी हवा लग जाएगी, कोई जादू टोना कर देगा। कई महीनों तक माताएं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालती, लेकिन इधर भगवान के जन्म की देरी नहीं हो पाई, इतने में तो वसुदेव जी महाराज ने सूप में लिटाया और चल दिए गोकुल की ओर। विचार करो उस समय कंस का कितना भयंकर आतंक था, कितना जबरदस्त पहरा उस समय लगा हुआ था। यमुना में बाढ़ आई हुई थी, पानी बरस रहा था। भगवान ऐसी विषम परिस्थिति में भी गोकुल पहुंचे, और कंस ने आदेश दिया कि जितने भी 1 महीने के जितने भी बालक ब्रजमंडल में जन्म लिया है पूतना को, उन सबको विषपान कराओ, सबको खत्म कर दो। तो पूतना गोकुल में आई। मात्र हमारे कृष्ण 6 दिन के थे जब पूतना विषपान कराने को आई थी, मात्र 6 दिन। पूतना मौसी का उद्धार किया। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केशी, न जाने कितने दैत्य नहीं आए, लेकिन भगवान कभी पीछे नहीं हटे। किसी की मुंडी मरोड़ देते, किसी में मुक्का मार देते, किसी को उठा के पटक देते। संघर्ष किया। भगवान विचार करने लगे, भाई अब मामा कंस एक एक करके भेज रहे हैं, ऐसे तो बड़ा समय लग जाएगा भाई। तो ये फुटकर काम बंद करना चाहिए, थोक का काम चालू करना चाहिए। और अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा में आए और मामा कंस के सहित जितने दुष्ट राक्षस थे, चाणूर है, मुष्टिकासुर है, शल तोशल, जितने बड़े पहलवान थे, भगवान ने सबको ठिकाने लगाए।
विचार करने लगे, मथुरा में आए, मामा कंस का उद्धार हो गया, चैन की बंसी बजेगी अब तो यहां पर। लेकिन कहां बैठ पाए? जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए। विचार करो, भगवान विचार करने लगे, जरासंध रुकने वाला नहीं है, मथुरा को ही छोड़ देना चाहिए। मथुरा को छोड़ा, द्वारकापुरी बसाई, द्वारकाधीश बने। भगवान विचार करने लगे, द्वारकाधीश तो बन गए, अब आराम से बैठेंगे, अब किस बात का डर है। लेकिन भैया 16,108 भगवान के विवाह हो गए। कभी कोई रानी रूठती है, कभी कोई रानी रूठती है, सबको मनाते फिरते हैं। अच्छा, अपनी समस्याओं का तो निदान करते ही हैं, और उधर पांडव लोग भी भगवान को बुलाते रहते हैं आए दिन। तो पांडवों को बचाने के लिए भगवान जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे, लेकिन एक भी बार कभी भगवान हताश, उदास, निराश होकर कभी नहीं बैठे, हमेशा मुस्कुराते रहे। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। महाराज, कष्ट तो जीवन में आएंगे ही, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। जीवन की श्रेष्ठता, धन्यता काय में है? जीवन की श्रेष्ठता, धन्यता एक अच्छी मुस्कान में। प्रेम से मुस्कुराते रहिए। जीवन में कष्ट है, क्लेश है, ये तो आते जाते रहेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।